Hello, welcome to Sumo Biology online classes. We are discussing NEET 2023 question paper. Question says, question from your bio section given below two statement labeled as assertion and reason. Assertion says endometrium is necessary for implantation of blastocyst. बिल्कुल ठीक बात है, endometrium proliferated endometrium बेड का होना नेसेसरी है, इम्प्लांटेशन हो जाए ब्लास्टोसिस्ट का। तो जब जाइगोट बना मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से सिंगल सेल जाइगोट, उसमें होते हैं क्लीवेज डिवीजन, टू सेल स्टेज के बाद 4 सेल के बाद 8, 16 मोरूला स्टेज आई, मोरूला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है 7 to 10th डे के बीच में यूटिरस के वॉल से अटैच हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एंडोमेट्रियल बेड का प्रोलिफरेटेड होना उस समय ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम बेड का होना ज़रूरी है ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो तैयारी कर रखी है, तैयारी क्या कर रखी है आपने, बेड बना के रखा हुआ है कि ब्लास्टोसिस्ट आएगा अटैच होगा, तो अगर वो नहीं आया मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ब्लास्टोसिस्ट ऊपर से आया ही नहीं, एम्ब्रायो आया ही नहीं, डेवलपिंग एम्ब्रायो, तो फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में ये तैयारी बेकार, आपको फिर अगले चक्र के लिए तैयारी करनी है। तो अब आपको क्या करना है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल बेड कर देनी। वो कैसे होगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल के फॉल होने से शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल बेड हो जाएगी। तो एजर्शन और रीज़न ये एकदम बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन ये इसका लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये इसकी रीजनिंग या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपकी बुक एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पोर्शन पे, कह रहा जी देखिए, जब बोथ LH एंड FH अटेन पीक ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में LH FH पीक पे हैं, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH जिसको हम लोग LH सर्ज बोलते हैं, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल आया ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, रिलीज क्या हुआ, सेकेंडरी oocyst या हुआ कह लीजिए सेकेंडरी oocyst, और ये मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के रेमनेंट ने क्या बना लिया, कॉर्पस लुटियम, देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है जी, इसके बाद वाले फेज को हम लुटियल फेज बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आ गया, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज कॉर्पस लुटियम, येलोइश कलर की बॉडी कॉर्पस लुटियम बन गया। द कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। तो एंडोमेट्रियल बेड की मेंटेनेंस कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, और एंडोमेट्रियल बेड का प्रोलिफरेशन किसने करवाया था, ईस्ट्रोजन ने, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियल बेड को, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस लुटियम जो है ये सरवाइव कर जाता है, बना रहेगा, वरना ये 12 to 14 डे डिजनरेट हो जाता है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल होगा, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी, वरना ये फंक्शनल बना रहेगा और एंडोमेट्रियल बेड को मेंटेन रखेगा प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएशन के लिए। आइए वापस चलें, अब आपका क्या कह रहा है ये, तो एजर्शन ठीक है, एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी, बात देखा आपने, और रीज़न भी ठीक है, रीज़न वाला स्टेटमेंट एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड की हो जाएगी, लेकिन ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन 3। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।